भारत आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। माझा प्रभाग में आपका स्वागत। नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग 1 से नागपुर महानगर पालिका की शुरुआत होती है। प्रभाग 1 की नगर सेविका सुषमा ताई चौधरी मेरे साथ में है। हम जानेंगे उनसे कि प्रभाग में 5 साल में कितना विकास हुआ, क्या विकास होना बाकी है। तो ताई WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप ये बताइए कि आप करीबन 2012 से नगर सेविका है, 2 टर्म हो गई है आपको। तो ये 10 साल में आपके प्रभाग में क्या क्या विकास हुआ? 10 साल में हमने हमारे इस प्रभाग में करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का विकास किया है और अभी कुछ विकास बचा है, वह भी धीरे धीरे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अभी नारा का जो पुलिया है वह करीबन 2.5 करोड़ का काम वहाँ पर चालू है और आने वाले कुछ दिनों में 80 लाख का हम ये जरीपटका पुलिस स्टेशन से लेकर तो 2 करोड़ का है। जरीपटका पुलिस स्टेशन से लेकर तो सोनू पान पैलेस तक वो डामरीकरण का रोड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे नारा गांव का रोड भी हमने लिया है, उसकी कीमत शायद 80 लाख रुपए है और जो छोटे मोटे काम बचे हैं वह भी हम धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। और हम चारों ही नगर सेवक ने मिलकर हमारे इस प्रभाग में काम किया है। मैंने अकेले ने नहीं किया, चारों ने मिलकर किया है। इस प्रभाग में ज़्यादातर स्लम बस्तियां हैं, कुछ स्लम बस्ती में अपन विकास नहीं कर पा सकते हैं। तो क्या आगे का प्लानिंग क्या है इस स्लम बस्ती के बारे में विकास के लिए? देखिए, स्लम बस्ती हमारे इधर एक तो ये वेदनगर है, वो आता नहीं है कारपोरेशन में, इसलिए वहाँ पे पानी की लाइन हमने डाली है, WBM किया है। अच्छा, उसके कॉर्पोरेशन पे न आने के बावजूद भी वहाँ पे आपने पानी की सुविधा, बड़ी अच्छी बात। और WBM भी किया है। और हमारा जो समता नगर है वहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, पर हमने थोड़ी बहुत समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। पिछले साल हमने वहाँ पर 50 लाख की गटर लाइन डाली, WBM करके दिया, पोल लगाए, लाइट लगा के दी। और मैं जब फर्स्ट टाइम चुन के आई थी तब वहाँ पर मैंने 10 से ज़्यादा बोरवेल लगाई है और अभी वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत समस्या है उसे धीरे धीरे करके हम पूरा करेंगे। तो अपने प्रभाग में शिक्षा के संदर्भ में आपने क्या उपक्रम चलाए? देखिए, हमारे इधर कारपोरेशन का स्कूल था नारा में। पहले जब मैं फर्स्ट टाइम चुन के आई थी तब वहाँ पर 150 से 200 बच्चे थे। फिर धीरे धीरे करके बच्चे कम होते गए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। और हमारा जो नारा का कारपोरेशन स्कूल था वहाँ सिर्फ 7th तक ही क्लास थी, तो ये आने वाले पिछले 5 सालों में वह बंद हो गई। तो मैंने विक्की भैया से बात करी कि हम वहाँ पर हॉस्पिटल खोलेंगे, तो उन्होंने वो प्रस्ताव उनको मंजूर हुआ और वहाँ पर हमने हॉस्पिटल खोला और वह बहुत अच्छा वहाँ पर लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। वह हॉस्पिटल में वहाँ पर अभी वैक्सीन भी लग रही है लोगों को, करीबन रोज 50 से 60 लोग। प्रभाग में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी चल रही है अभी? हाँ, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी चल रही है। हाँ, अभी फिर से अभी 2022 में चुनाव आने वाला है। पार्टी ने अगर आपको फिर से अगर चांस दिया तो 2022 के बाद में वार्ड के विकास के बारे में क्या क्या विकास अभी रुका हो और क्या क्या करना चाहते? ठीक है, अभी हमारे प्रभाग में 90% तो काम हो चुका है। जो 10% काम बचा है उसे हम धीरे धीरे पूरा करने की, मतलब अगर चांस मिला तो, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसी और को चांस मिलेगा। नहीं, आपने 100 करोड़ का यहाँ विकास खींच के लाया है, तो आपको तो चांस पार्टी ने देना ही चाहिए। हाँ, मिलेगा तो मैं करूँगी। लोग हमेशा कोई फेसबुक पे डालता है कि रोड नया चाहिए, नगर सेवक भी नया चाहिए, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, रोड तो आपको नया मिलेगा लेकिन नगर सेवक नया नहीं मिलेगा, नगर सेवक यही रहेगा। नहीं, नगर सेवक अगर नया मिला तो और फिर 5 साल उसके लिए पढ़ाई के लिए लगेंगे, ये भी लोगों को बताना पड़ेगा। पुराने नगर सेवकों को पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ की फाइल कहाँ लेके जाना है, तो इसलिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि इन 5 सालों में अगर हमसे कोई गलती हुई होंगी तो उसे क्षमा कर दीजिए और यदि हमें मौका मिलता है तो हमें फिर से एक बार अपना आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से यदि हमको अगर मौका मिलता है तो फिर से आशीर्वाद दीजिए और आने वाले और 5 साल में और 100 करोड़ का विकास ये तय करेंगी, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे साथ में उनके पति भी हैं जो कि भाजपा के जो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष हैं और बिल्कुल समाज में निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कुछ और भी उनके पास में क्या प्लानिंग है, क्या विज़न है करके। उत्तर नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ में अभी संजय जी चौधरी है। अभी हमने जान ली है उनकी पत्नी से, नगर सेविका सुषमा ताई से हमने जाना है, उन्होंने भी अच्छी विकास की बात हमें बताई है। अब संजय चौधरी से भी पूछेंगे क्योंकि पार्टी की यहाँ पर उत्तर नागपुर की उनके ऊपर में एक जिम्मेदारी है और अपने प्रभाग
की हम बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि उत्तर नागपुर के अध्यक्ष होने की हम सारे प्रभाग की बात करेंगे संजय चौधरी जी साहब से कि उत्तर नागपुर जो है पूरा खुशहाल होना चाहिए और पूरा एक उत्तर नागपुर का मॉडल अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं पश्चिम नागपुर को देखते हैं, पूर्व नागपुर को देखते हैं, बिल्कुल चकाचक है, मगर उत्तर नागपुर चकाचक नहीं है आज भी। तो इसके संदर्भ में चौधरी जी आपका हमारे WH न्यूज़ में स्वागत है, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हुआ है, जो हमारा उत्तर नागपुर है वो आउटर भाग में ज़्यादा बड़ा हुआ है। अभी आउटर भाग में ज़्यादा बड़ा होने के कारण वहाँ पे विकास की जो तेज़ी है वो थोड़ी कम हो चुकी है। क्योंकि आने वाले समय जो 15-20 साल तक हमारा कोई आमदार नहीं था वहाँ पे, ना कोई हमारे नगर सेवक थे। एक मात्र कड़मना पकड़ लो, कड़मना में हमारे नगर सेवक थे, बाकी जगह हमारे कोई नगर सेवक नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा काम रुका था। जब से अभी 2017 से काफ़ी विकास हुआ है। क्योंकि कड़मना एरिया जाओ या पीली नदी जाओ या नारी गांव जाओ, जाने के लिए ये नहीं था, रास्ते नहीं थे। और अगर पांजरा जाना है या समता नगर जाना है तो अटैचमेंट पुल नहीं थे। जब से हमारे माने साहब चुन के आए, माने साहब ने बहुत अच्छी योजना के माध्यम से उन्होंने पुलिया बनाए, 2-3 पुलिया बनाए। एक हमना वो वांजरा में एक पुलिया बनाया हुआ है गडकरी साहब के माध्यम से। और ये नारा गांव का जो पुलिया है सुषमा चौधरी के माध्यम से, जब नगर सेविका थी उनके माध्यम से, जो हमारे दयाशंकर तिवारी जब चेयरमैन थे उनका जो आशीर्वाद दिया उन्होंने, जो 3.5 करोड़ रुपए का उससे लागत से वो पुलिया बनाई हुई हमने घाट का सौंदर्यकरण किया हुआ है। हमारे जो नगर सेवक है, गणेश जी कांतोड़े हो या विक्की कुकरेजा हो, महेंद्र धनविजय हो, संजय चावरे जी हो, प्रवीण बेसीकर जी हो, सब लोग काम में विश्वास रखते हैं। और हमारे यहाँ कामों की तेज़ी बढ़ी हुई है। कैसी? क्योंकि आज नागपुर महानगर पालिका की हालत ख़राब है। हमारे जो आमदार को जो काम थे हमारे बैलेंस DPTC फंड के, वो भी काम आपको मालूम है कि वो जब उद्धव ये त्रिकोणी सरकार आई, इन्होंने सब वो काम भी बंद कर दिए थे, सब ये करवा दिए थे, इसलिए हमारा थोड़ा अड़चन गई। अभी आने वाले समय में हम पूरे तेज़ी से काम में भिड़े हुए कार्यकर्ता हमारे सभी, और हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, हम ये नहीं बोलते कि नगर सेवक के माध्यम से काम होता है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता जो हमारा ये रहता, वार्ड का अध्यक्ष रहता हमारा भारतीय जनता पार्टी का, वो काम सुचाता है, उसके माध्यम से हम काम करते हैं। कहाँ का काम है, हम ये नहीं बोलते कि संजय चौधरी खुद गया और जहाँ पे काम कर रहा हो वो काम नहीं करते। हमारा जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ काम करते हैं। आउटर भाग में थोड़ी सी हमको अड़चन है, बाकी जगह जहाँ आउटर भाग नहीं है हमने पूरी जगह काम किया है, विकास किया है। और आने वाले समय में जो कुछ भी विकास बचा रहेगा वो भी पूरा करेंगे, और जो आउटर भागों में ज़्यादा ध्यान देंगे अभी, और वहाँ पे ज़्यादा विकास करेंगे। निश्चित रूप से पिछले साल में जो माने साहब यहाँ से विधायक थे, अब इस बार जनता ने नितिन राउत जी को चुन कर दिया, तो इस वजह से भी थोड़ा कुछ ना कुछ विकास के कार्य के ऊपर में असर गिरा है। वो तो विकास का कार्य में तो गिरा हुआ है। क्या रहती है, माने साहब के माध्यम से हमने इतना काम किया है। मेरे खुद के प्रभाग में कम से कम मैंने नहीं कही तो 35 से 40 करोड़ रुपए का काम किया हुआ है। नारा घाट के इधर NIT के लेआउट में नगर सेवक काम नहीं कर सकता था, क्योंकि हैंडओवर नहीं रहते तो वो काम नहीं कर सकते। तो हमने माने साहब के माध्यम से, माने साहब को कभी पता भी नहीं रहता था, मैं उनको उद्घाटन के लिए बुलाता था, साहब ये आपके फंड का काम है। तो मैं उनका जो PA था शेखर मेश्राम, उनके माध्यम से हम पूरा काम करते थे। उन्होंने आउटर भागों में अच्छा काम किया है। माने साहब ने हमारी जो, इसके पहले मैं महामंत्री था, मेरे सम्मानीय दिलीप गौर थे, हम बैठते थे, चर्चा करते थे कि साहब आप सिर्फ आउटर भागों में काम कीजिए, शहरों के अंदर काम नहीं हुआ तो भी चलता है। आउटर भागों में उन्होंने अच्छा काम किया है। 350-400 पोल लगाए उन्होंने, समता नगर में, वांजरा में लगाए, इधर अपने पीली नदी की तरफ काम किया हुआ है, पुलिया बनाए हुए हैं, और अच्छे डामरीकरण। मेरे जगह पे तो, मेरे एरिया में तो डामरीकरण था ही नहीं। सबसे पहले बहुत कम यहाँ पे रोडों की हालत गंभीर थी, बहुत ही गंभीर हालत थी। जब मैं 2000 बाहर निकलता था तो लोग रोड से चलते थे तो मेरे तरफ देखते थे, रोड की तरफ नहीं देखते थे, यानी वो हंसते थे कि तुम जा रहे हो, तुमको दिखता नहीं क्या करके। अभी पूरे प्रभाग में अभी रोड बने हैं सीमेंट के? नहीं, पूरे प्रभागों में 90% यहाँ पे काम हुआ है।
10% काम बचा हुआ है हमारा। मैं बोलूँगा थोड़ा समता नगर है और थोड़ा सा हमारा पांजरा का तरफ का थोड़ा सा विकास बाकी है। आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। वो नगर सेवक कोई भी रहेगा हमारा, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक रहने वाला है यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं, क्योंकि लोगों ने आशीर्वाद दिया हुआ है। लोग जानते हैं आशीर्वाद किसको देना चाहिए, वो लोगों को समझ है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, XYZ है। आरक्षण में क्या होता है किसी को पता नहीं लगता, कौन लड़ने वाला है। और हमारे यहाँ कोई टिकट हमारे यहाँ से तय नहीं होती है, पार्लियामेंट वोट तय करता है। और आने वाले समय में जो भी नगर फिर भी अभी आप उत्तर नागपुर के भाजपा के अध्यक्ष हो, तो अगले 2022 की आपकी टीम कैसी रहेंगी उत्तर नागपुर की, खास करके क्योंकि आप अध्यक्ष हो, तो टीम आप भी लिस्ट भेजेंगे ना ऊपर के लेवल पे, तो वो टीम कैसी रहेंगी अभी 2022 की टीम महानगर पालिका की? मेरे यहाँ पे 3 का प्रभाग बना हुआ है, तो हमको कम से कम नहीं तो 9 नाम भेजना पड़ेगा। 9-10 नाम भेजना पड़ेगा। उसमें से वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। ये कोई संजय चौधरी इतना बड़ी हाइट नहीं है संजय चौधरी की कि वो तय करे और वो सबको ये सम्मान दे। ये सब हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ये हमारे डटके साहब है, प्रवीण डटके जी है, और गडकरी साहब है, और देवेंद्र फडणवीस साहब है। लेकिन आपका प्रयास रहेगा कि जो जनता के बीच रहते हैं, वो जमीन पे काम करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, उनको ही आप नाम भेजेंगे या उनको चांस देंगे? नाम तो हम भी यहाँ भी पार्लियामेंट बोर्ड रहता है हमारा। जैसे उत्तर नागपुर का पार्लियामेंट बोर्ड अलग रहता है, नागपुर शहर का पार्लियामेंट बोर्ड अलग रहता है, और हमारे नेताओं का पार्लियामेंट बोर्ड अलग रहता है। उत्तर नागपुर में हम 4-5 जन जो रहते हैं, प्रमुख 10 लोग बैठ के हम नाम निकालेंगे। उसके बाद हम नाम भेजते हैं। संजय चौधरी अकेला नाम भेजने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे डॉक्टर मिनी मानस जी है, हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के कुछ 10-12 मेंबर है, वो सब तय करते हैं। और हमारे यहाँ के अभी प्रभारी संजय जी भेंडे करके है, उनका दायित्व ज़्यादा रहता है, तो उनके माध्यम से हम सब मिलके बैठ के तय होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोई सेटिंग चलती नहीं यहाँ पे, और कोई चलता नहीं कि ये संजय चौधरी का आदमी है, ये डटके साहब का आदमी है, या कोई किसका आदमी है, उसको मिलके टिकट मिलती नहीं है। यहाँ पे जिनका काम है, जिनका नाम है, उनको टिकट मिलती है। ये हमारा प्रयास रहता है, और हम इस बार भी जीतने वाले को टिकट देंगे, कोई रहे हो। हमको मालूम है हमारा कार्यकर्ता अच्छा है, गरीब रहे ये रहे, हमारी पार्टी गरीब है, लखपति है, इनको चेहरे देख के टिकट बांटती नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति को टिकट देती है। हाँ, और उसी तरह हम इस बार भी ज़्यादा चुन के लाएंगे। हमारा आंकड़ा इस बार है कि 15 पार करेंगे हम। क्या लगता है उत्तर नागपुर से कितने का आंकड़ा पार करेंगे? 15 का पार, 15 नगर सेवक चुना के लाएंगे हम इस बार। हाँ, इस बार 12 है हमारे, इस बार 15 चुना के लाएंगे। और पूरा उत्तर नागपुर बीजेपी में भगवा में बीजेपी हमारी रहेंगी। नागपुर महानगर पालिका में हम 125 के करीब हमारा आंकड़ा है। हमारे माननीय बावनकुळे साहब ने जो बताया हुआ है कि हम 125 पे काम कर रहे हैं, 125 चुन के लाएंगे अब। बिल्कुल, इस बार भी नागपुर महानगर पालिका के ऊपर में 125 से ज़्यादा नगर सेवक चुनकर आएंगे, ऐसा उत्तर नागपुर के भाजपा के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा है। और आने वाले चुनाव में भी जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उनको ही पक्ष पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी चांस देगी, ऐसा उनका कहना है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।